ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में। लाइव सेशन जो होगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज पूछेंगे वो हम लोग कंडक्ट करेंगे मंडे को 8 बजे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी। सो निफ्टी में मैं पहले पब्लिकली आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया है। सो दिस इज़ द पब्लिक अपडेट। 30 नवंबर का स्नैपशॉट है। 16,980 का सपोर्ट मैंने आपको बताया था। एंटिसिपेशन ये था कि केम डाउन एंड वेंट बैक अप। हुआ क्या है, मार्केट यहाँ पे आया, केम डाउन एंड वेंट बैक अप। एंड अगर आप मेंबर हो इस चैनल पर तो जो मैंने 1 तारीख को आप लोगों को अपडेट किया है वो रिमार्केबल मूव होना चाहिए आपके लिए। वेव एनालिसिस की जो एक्चुअल फिगर हैं वो आपको इस स्नैपशॉट से पता चलेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मिनट का स्नैपशॉट है। इसमें एक्चुअली ये 1 दिसंबर का वीडियो है, मैंने आपको डिटेल में अपडेट किया है। यहाँ पे आगे या पीछे जाओगे तो मैंने डिटेल में आपको बताया, बट फॉर द रेफरेंस सिर्फ इस दिन पे फोकस करो। वेव एनालिसिस आपको क्या क्या बताता है, आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो मूव है अगर आप बाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आ सकता है, पर वो सेल ऑफ ऐसा नहीं होगा कि सीधा वो नीचे जाए। दिस इज़ व्हाट द एनालिसिस कैन डू। सो ये जो सेलिंग की प्रेशर होगी ये सिर्फ इतनी सी होगी कि सिर्फ इसे टेस्ट करेगा और दोबारा ऊपर चला जाएगा। अब ये 1 दिसंबर यहाँ का स्नैपशॉट है, तारीख यहाँ पर आपको दिख रहा है, और मार्केट का अगर प्राइस पॉइंट देखें तो 17,117 पर है। जस्ट चार्ट्स पर अगर आप जाकर देखें, स्पेशली 15 मिनट्स पर आकर देखें, यू कैन सी द वेव वेंट अप, टेस्ट द रेजिस्टेंस, केम डाउन, टेस्ट द रेजिस्टेंस, नीचे बिल्कुल नहीं गया। कई ट्रेडर्स यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं कि सेल कर देते हैं एंटिसिपेटिंग दिस। ना, वेव एनालिसिस इज़ द की। आपको ये जो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसको अलाउ करता ही नहीं है यहाँ पर आने के लिए। द स्ट्रक्चर इज़ ओनली अलाउइंग द पैटर्न। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, अगर आप इस पीस को देखो एज अ 1 2 3, इस पीस को देखो नीचे वाला 1 2 3, द ओनली थिंग इट कैन डू इज़ 1 2 एंड 3। दैट्स अ पॉसिबिलिटी एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट डिड। उसके बाद अगर पॉसिबिलिटीज़ देखें तो ये अपडेट है। इसके बाद मार्केट आया यहाँ पर हाइज के पास, आपका मार्केट आ चुका है। नाउ ये जो मार्केट यहाँ पर आया है, इसकी अगर वेव लेंथ की बात करें तो ये जो वीडियो में मैं आपको ये वाली जो लेंथ बता रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज़ एक्चुअली फिनिश्ड एंड कंप्लीट। सिनारियोज के हिसाब से एंड एंटिसिपेशन के हिसाब से ये जो मार्केट है, अगर आप इसको डेली एंड वीकली एंड मंथली चार्ट पे देखो, मैं आपको पहले मंथली चार्ट पर निफ्टी का ओवरव्यू बता देता हूँ। एंड एक कंडीशन यहाँ पर नोटिस करो, अगर आप नज़र रखो यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक, तो मैंने लास्ट वीक आपको बताया कि जितना सेलिंग प्रेशर इस वीक में है, और ये जो क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो नवंबर मंथ की, इतनी वीकनेस आपको इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कभी नहीं मिली। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर आपको इतनी वीकनेस इस मार्केट में मिल रही है। पर सिनारियोज अब मार्केट में क्या कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर अपने आप में भी वीक है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा स्ट्रांग है, पर इस तरह के स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको कि इस तरह से डेवलप होते हैं। ये जो सपोर्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है 16,980 का, बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर ये अभी भी वैलिड रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग रूम में जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से जो सेल में है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली कैन मेंटेन कर सकते हैं। पर जो लोग सेल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, स्पेशली फ्रेश इन लोस के लिए, तो कोशिश करो कि ऐसा मत करना कि 16,980 के आसपास आप सेल एंटिसिपेट करो। अगर मार्केट परसों या मंडे का जो गैप डाउन खुलता है तो डोंट ट्राई टू सेल द मार्केट हियर, क्योंकि जिस तरह से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अभी है तो वीक, पर अगर ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो उस केस में क्या ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकता है एंड इट कैन एक्चुअली कंप्लीट एज ए WXYXZ। ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन यहाँ पर डेवलप हो सकती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो मार्केट के सिनारियोज और जो अपडेट मैं आपको मंडे को करूँगा मॉर्निंग में मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग रूम में, वो होगा ये कि जिस हिसाब से सिनारियोज दिख रहे हैं, अगर हमें कोई रिवर्सल पॉइंट इस पॉइंट पर मिले, मोस्ट प्रोबेबल है कि 3 वेव या 5 वेव में, तो इसके ब्रेकआउट पर कंजर्वेटिव अप्रोच रख सकते हैं। ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन अगर आप चाहो तो इसे हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो। एंड अगर हेड एंड शोल्डर ट्राई करना चाहते हो ना तो ये वाला करो, क्योंकि इस वाले हेड एंड शोल्डर की जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो बहुत सिमिलर रहेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक के। दैट मीन्स ये क्वालिफाई करेगा। सपोर्ट देखो ब्रीच नहीं हुआ है, राइट। सो ये क्वालिफाई करेगा इसको 1 मोर अप
एंड देन वन मोर डाउन। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स मार्केट है और अभी के लिए सिनारियोज अगर 16,980 आपका मार्केट होल्ड करता है द ओनली थिंग यू शुड बी लुकिंग एट, जिस हिसाब से ओवरऑल दिख रहा है यहाँ पर ये डाउन मूव आएगा कि नहीं आएगा, दैट्स फाइन, पर रिमेनिंग पीस विल बी दिस वन. So that means you can continue to sell this on an intraday basis till 16,980, that's the minimum. But for some reason अगर मार्केट यहाँ पे आपके 16,980 तोड़ देता है और अगर आप सेल में हो तो वेल एंड गुड, आप ट्रेल कर सकते हो, बट फ्रेश सेल यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की गलती मत करना. दैट्स आई थिंक अगर अनटिल और अनलेस आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स यहाँ पर ना हो तो, क्योंकि अगर यहाँ पे सेल करने की गलती करोगे तो बस यहाँ पे सपोर्ट लेके सीधा हाइस की तरफ चला जाएगा. सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट. नाउ सिनारियोस के हिसाब से ओवरऑल मार्केट किस हिसाब से दिख रहा है मैंने आपको मंथली ऑलरेडी बता दिया है. आई थिंक न्यू हाई की एंटिसिपेशन तो मत करो, बट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स से मार्केट में जो हेल्दी अप रैली आप यहाँ पर देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये बजट तक कंटिन्यू रहने वाली है. और जो मोमेंटम है अपसाइड का, जब तक ये पूरा का पूरा पीस इम्पल्स में कन्वर्ट ना हो जाए, जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल में बताया था लास्ट वीक का, ये जो सेल ऑफ है, ये जो सेल ऑफ है इसके लिए इसको पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा. जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तब हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. अगर नहीं चेकआउट किया तो लास्ट वीक का ये जो वीडियो है इसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं. सो इन द मीन वाइल मैं आपको बता ही रहा था कि जिस हिसाब से सिनारियोज बनते हैं और अगर इस पीस को अपन बेस्ड ऑन द करंट इन्फॉर्मेशन पकड़ें तो इसे हमने अभी टॉप डिक्लेयर नहीं करना है. रहेंगे हम अभी भी करेक्टिव स्ट्रक्चर में, पर मार्केट सपोर्टिव स्ट्रक्चर के काफ़ी करीब है, बट ओवरऑल मार्केट साइडवेज में ही अभी दिख रहा है. सो दिस इज हाउ द निफ्टी इज लुकिंग एट द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज प्रॉपर साइडवेज मार्केट एंड पे अटेंशन. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखो, ये अगर हम ट्रेंड यहाँ पे बनाए तो अभी हम मार्केट में लेफ्ट साइड ट्रेंड लाइन के हैं. सिनारियोज के हिसाब से मैंने ट्रेडर्स को ट्रेडिंग रूम में भी यही बोल रखा है कि अगर कोई भी फ्रेश बाई प्लान करना है तो जब तक हमें यहाँ पे मोमेंटम लॉस या फिर रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखता, ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में कोई भी 1 आवर का बाई सेटअप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और कर भी रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. पर सेल का जो पैटर्न है, सेल का जो स्ट्रक्चर, अगर इसका मंथली स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँ, स्पेशली बैंक निफ्टी का, एंड मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अगर हमने 37,500 रिक्लेम नहीं किया, दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4, और ये जो 5वां स्ट्रक्चर है ये दोबारा टेस्ट करेगा इन लोस को. सो सिनारियोस इन द मीन वाइल 15 दिनों तक किस तरह से बना सकते हैं. देखो नेक्स्ट वीक जो होगा, मैंने आपको बताया कि 16,918 बैंक अपना जो निफ्टी है वो होल्ड करता है. तो ये जो फॉर्मेशन आप छोटा सा यहाँ पर देख रहे हो इतना बुरा नहीं है. यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आता है मोस्ट प्रॉब्ली 35,500 का, अगर रफली हम देखें तो. सो दैट मीन्स हम लोग बना देंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद जो सिनारियोज रहेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया है 37,500 का, ये सिनारियोज के हिसाब से निफ्टी को फॉलो करो. एंड निफ्टी ने अगर रिवर्सल साइन दे दिए, ये जो पीस रहेगा और ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा, ये मेक श्योर कि यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन देखा है, और ये जो सस्टेनेबिलिटी होगी, ये जो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, इतनी सी इन्फॉर्मेशन में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो ये एडेड है कि दैट मीन्स जो लोज हैं आपके वो टेकन आउट नहीं होंगे. और वेव्स की फॉर्मेशन के हिसाब से उसके बाद जो सिनारियोज बनाए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली विल हैव अ वन वेव कमिंग डाउन एंड देन गोइंग बैक अप. सो ये करेक्शन हमने देखना है कि बस डीप होगा या शैलो होगा, बट इन द मीन वाइल बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीक. दैट मीन्स जो बाइंग होगी, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे प्लान करना है. अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉपर सेटअप, वेल एंड गुड, नहीं है तो ट्रेडिंग रूम में आ सकते हो. आई विल शो यू बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ओवर दैट. सो सिनारियोज के हिसाब से बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीक, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस बट वेरी गुड सपोर्ट फॉर होल्डिंग द स्ट्रक्चर as long as Nifty is holding 16,980. So conditions and scenarios के हिसाब से this is what the market is looking like. इसके अलावा आप लोगों के जो questions and queries हैं वो लाइव सेशन में मैं आपको आंसर करता हूँ. एंड निफ्टी पर मैं एक डिटेल वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पे मैं मंथली एंड डेली पूरे एनालिसिस करने वाला हूँ. सो डू चेक इट आउट एंड स्टे ट्यून विद द चैनल. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइज. थैंक यू सो मच. बाय बाय.